हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल परीक्षा ई क्लासेस। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल परीक्षा ई क्लासेस पर। गाइस, यूपी एलटीएड एग्जामिनेशन 2025 की मैथ सब्जेक्ट की आंसर की रिलीज कर दी गई है। यूपीपीएससी आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट से आप इस आंसर की को डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस वीडियो में मैं इन सभी जो 150 प्रश्न आए हुए हैं उनकी बात करूँगा। उनकी आंसर की यहाँ पर क्या दी हुई है, ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड की गई जो पीडीएफ है वो है, उसके अकॉर्डिंग जो आपकी आंसर की है वो मैं यहाँ पर आपको बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले हम शुरू कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला क्वेश्चन आपका जो है वो जीएस पोर्शन स्टार्ट हो रहा है 1 से 30 तक। पहले क्वेश्चन में पूछा गया है भारत के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में वर्तमान वर्षों में सबसे अधिक अंशदान आता है, तो ये सेवा क्षेत्र से आता है। पहले क्वेश्चन का बी ऑप्शन यहाँ पर सही माना गया है। दूसरा क्वेश्चन है अल्ट्रासोनिक तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है, तो ये 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। ये क्वेश्चन यहाँ पर सेकंड का बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको सही सम्मिलित करना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे आपका डी ऑप्शन सही है, यानी मसाई जो पूर्वी अफ्रीका की है। वहीं अगर हम बात करें सेमाई की तो ये मलेशिया की है, एंड बुशमैन कालाहारी की है, माओरी जो है वो न्यूजीलैंड की है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया प्रसिद्ध दूध सागर प्रताप किस नदी पर स्थित है, तो ये मंडोवी नदी पर स्थित है। ठीक है, ये मंडोवी नदी पर गोवा में स्थित है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है किस फसल को फसलों का ऊँट कहा जाता है। तो देखिए जो ज्वार होता है सोरगम, इसको फसलों का ऊँट कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 का ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है निम्नलिखित में से किस आधार पर जैव विविधता हॉटस्पॉट परिभाषित किए जाते हैं, तो इसका ए ऑप्शन यहाँ पर सही किया है आयोग ने, वनस्पति के आधार पर। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको सही सम्मिलित करना है। देखिए ये योजनाओं के नाम है और उनका उद्देश्य क्या है वो यहाँ पर दिया हुआ है। तो MAA माँ योजना है, इसका फुल फॉर्म है, आपका उद्देश्य है इसका स्तनपान को बढ़ावा देना। लक्ष्य जो दिया गया है दूसरा, इसका है ऑपरेशन थिएटर में सुधार करना, प्रसव कक्ष में प्रसूति ऑपरेशन थिएटर में। वहीं आपका सुमन है, इसके अकॉर्डिंग है गर्भवती स्त्री एवं नवजात के स्वास्थ्य की निःशुल्क देखभाल करना। एंड MCP कार्ड, इसका मतलब है PMMVY के अंतर्गत लाभ प्रदान करना। तो इसके अकॉर्डिंग 7 क्वेश्चन का ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। क्वेश्चन नंबर 8 है भारत में सर्व शिक्षा अभियान को कब प्रारंभ किया गया था, तो ये ऑप्शन नंबर भी सही है, 2001 में। क्वेश्चन नंबर 9 है किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता को सुरक्षित करने के लिए उच्च न्यायालय द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी रिट जारी की जा सकती है, तो इसका सही होगा बंदी प्रत्यक्षीकरण, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया नीचे दी गई फसलों में से कौन सी फसल मोटा अनाज नहीं है, तो ऑप्शन ए सही है, गेहूँ। जून 2025 में किस देश ने अपने 2 बच्चों की नीति को समाप्त कर दिया है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है, वियतनाम। अगला क्वेश्चन आपका अगेन आपको सूची 1 को 2 से सम्मिलित करना है और बताना है। तो यहाँ पर देखिए आर्टिकल जो 51 के है, 51 का है वो आपका है मूल कर्तव्य से। आर्टिकल जो 14 है वो आपका मिलता है विधि के समक्ष समता से। और आर्टिकल 17 जो है वो है आपका अस्पृश्यता से अंत, और 18 है आपका उपाधियों का अंत। तो ऑप्शन नंबर जो ए है क्वेश्चन नंबर 12 का वो यहाँ पर सही माना गया है। क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे पूछा गया है डूरंड कप किस खेल से संबंधित है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, डूरंड कप जो है वो फुटबॉल से संबंधित है। नेक्स्ट 14 में पूछा गया फतेहपुर सीकरी में सम्राट अकबर द्वारा कौन सी इमारत निर्मित कराई गई, तो यहाँ पर जो पंचमहल है वो फतेहपुर सीकरी में सम्राट अकबर द्वारा जो है वो निर्मित कराई गई थी। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। तो ऑनलाइन गेमिंग पर संवर्धन और विनियमन से जुड़े विधेयक के दौरान सरकार ने खुलासा किया कि लोग हर साल करीब 20,000 करोड़ गंवा रहे हैं। लोकसभा में ये जो बिल है वो कब पेश किया गया, तो इस वर्ष 20 अगस्त 2025 को ये जो बिल है वो लोकसभा में पेश किया गया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी यहाँ पर सही है। अगला क्वेश्चन 16 है जिसमें अगेन आपको जो क्रांतियां हैं उनको उनके उत्पादन से मिलाना है, किसके लिए कौन सी क्रांति चलाई गई। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी है। देखिए आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, जो आपकी श्वेत क्रांति है वो आपके दुग्ध उत्पादन से संबंधित है, और नीली क्रांति जो है मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे आपका जो पीली क्रांति है वो तिलहन से हो गई, जो तिलहन होता है उससे, और बचा कुचा जो आपका हरित है वो खाद्यान्न से हो गई। तो क्वेश्चन नंबर 16 का डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। क्वेश्चन नंबर 17 पे आइए। निम्नलिखित में से कौन सा एक खरपतवार सामान्यतः गाजर घास या कांग्रेस घास कहा जाता है, तो देखिए जो पार्थेनियम होता है उसे हम कांग्रेस घास कहते हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए किस राजनेता ने बिहार में पिछड़ी जातियों यानी पिछड़े वर्गों के आरक्षण का मुद्दा सर्वप्रथम जोरों से उठाया था, तो ये थे बिहार के गांधी बोल लो इनको, तो ये कर्पूरी ठाकुर थे, ये भारत रत्न से सम्मानित हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए
निम्नलिखित में से किस नेता ने स्थानीय स्वायत्त संस्थाओं का विरोध किया था? तो जो B.R. अम्बेडकर थे उन्होंने स्थानीय स्वायत्त संस्थाओं का विरोध किया था। क्वेश्चन नंबर 19 का ए ऑप्शन सही है। अगेन क्वेश्चन नंबर जो आपका 20 है वो सूची से सुमेलित करना है 1 को 2 से। कब कौन सी बौद्ध संगीति हुई थी? तो प्रथम बौद्ध संगीति है वो आपकी कंडक्ट हुई थी राजगृह में, और दूसरी बौद्ध संगीति हुई थी आपकी वैशाली में, तीसरी बौद्ध संगीति हुई थी आपकी पाटलिपुत्र में, और चौथी अंत में हुई थी कश्मीर के कुंडलवन में। तो ऑप्शन नंबर 20 का, क्वेश्चन नंबर 20 का जो ऑप्शन है वो सी यहाँ पर सही है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, ऊँट का जो कुवड़ है वो किसका बना होता है? तो जो ऊँट का कुवड़ होता है वो फैट यानी वसा ऊतक का बना होता है। क्वेश्चन नंबर 21 का सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 22 है, जैव विविधता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो देखिए इस शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग जो है वो वॉल्टर जी रोशन ने किया था, और कई सारे अभ्यर्थियों ने इसका ए ऑप्शन लगाया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, षटभुज में विकर्णों की संख्या कितनी है? तो षटभुज में जो विकर्णों की संख्या है वो 9 होती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो 23 है उसका ए ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यदि किसी संख्या का 20% 50 है तो संख्या क्या है? देखिए 20% अगर 50 है तो जो टोटल संख्या होगी वो 1/5 से आप गुणा करेंगे, इसमें 50 में 5 से तो 250 आ जाएगा, ये सही है। क्वेश्चन नंबर 25 है, मुंबई में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक कब हुई जिसमें प्रसिद्ध भारत छोड़ो प्रस्ताव स्वीकार किया गया था? तो ये 8 अगस्त 1942 को हुई थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, यदि दो संख्याओं का लासा इतना है और मासा इतना है और एक संख्या दी हुई है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। इसका सिंपल सा फॉर्मूला है लासा एलसीएम इंटू HCF इक्वल फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। इस फॉर्मूले का यूज कीजिए, सेकेंड नंबर अपने आप आपकी आ जाएगी, यानी एलसीएम इंटू HCF में आप डिवाइड करेंगे नंबर 1 से 189 से, तो आंसर आएगा आपका 297। 26 का ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, इनमें से कौन सी धातु साधारण ताप पर जल से अभिक्रिया करती है? तो रूम टेम्परेचर पर सोडियम ही एकमात्र ऐसी धातु है जो जल से क्रिया करती है, यानी क्वेश्चन नंबर 27 का ए ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे, भारत में 2024 के लोकसभा चुनाव कितने चरणों यानी फेजेस में हुए थे? तो ये 7 फेजेस में हुए थे, 7 चरणों में 2024 के लोकसभा चुनाव। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, अगेन आपको यहाँ पर मिलान करना है, तो देखिए इसका जो सही आंसर है वो आपका है ऑप्शन नंबर सी। सबसे पहले जो है वो आपका रेगुलेटिंग एक्ट आया था, उसके बाद आपका पिट्स इंडिया एक्ट आया था, देन आफ्टर आपका आया था चार्टर अधिनियम, और अंत में आया था भारत परिषद अधिनियम 1935, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 29 का सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। देखिए जीएस पोर्शन का अंतिम प्रश्न है 30, निम्नलिखित में से कौन से राज्य में सर्दी के महीनों में बाढ़ आती है? तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी सही है, तमिलनाडु। देखिए जीएस पोर्शन के हमने 30 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए, अब पार्ट 2 आपका चालू होता है मैथमेटिक्स, जिसमें आपके टोटल 120 क्वेश्चन है 31 से लेकर 150 तक। इसमें मैं आपको सीधे सीधे आंसर बताऊंगा, क्योंकि अगर इसको सॉल्व करने बैठा जाए तो कम से कम आपको 2 घंटे का टाइम तो लगने वाला है, तो इसीलिए मैं सीधे सीधे आपको आंसर यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो 31 क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, बहुपद के गुणांकों का फल क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए सही है, -1। क्वेश्चन नंबर 32 दिया हुआ है, यदि मॉड Z1 स्मॉलर देन 1 है और मॉड Z2 भी स्मॉलर देन 1 है तो आंसर क्या होगा? तो इस पूरे फलन का मान जो है वो 1 से कम आएगा। 32 का बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, श्रेणी आपको दी हुई है और इस पर विचार करना है। तो देखिए जो आपकी श्रेणी नंबर 2 है वो है आपकी अभिसारी, किंतु 1 जो है वो अभिसारी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही है क्वेश्चन नंबर 33 का। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, परवलय y² = 4x और उसके नाभिलंब के बीच का क्षेत्रफल क्या है? तो देखिए इसका फॉर्मूला आपके सामने दिया हुआ है सीधा सीधा 8/3a², ये करेक्ट आंसर होगा। 34 का डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 35 दिया हुआ है, 2 कथन है उन पर विचार करना है, तो इनमें से कौन सा सही है? तो देखिए ये जो आपका दूसरा कथन है ये करेक्ट है, अभिसारी है, और ये आपका अभिसारी है, तो ऑप्शन नंबर 35 का जो है वो ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, गोला यहाँ पर दिया हुआ है और इसका हमें बताना है ध्रुव क्या होगा। तो देखिए इसके ध्रुव के जो निर्देशांक हैं वो दिए हुए हैं L/P(a²), M/P(a² और N/P(a²). 36 का बी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, अनुक्रम दिया हुआ है और अनुक्रम में आपको बताना है ये अभिसारी है या अपसारी है। तो देखिए ये जो अनुक्रम है वो किसी एक अपरिमेय संख्या पर अभिसारी होगा, अपरिमेय संख्या पर होगा अभिसारी। अगला क्वेश्चन देखेंगे 38, परवलयों के उस कुल को निरूपित करने वाला अवकल समीकरण क्या है जिसके शीर्ष जो है वो मूल बिंदु यानी 0 0 पर है और जिसके अक्ष
जो है एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा में, ठीक है, एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा ऊपर होती है। तो देखिए 38 का जो है ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है, ये इसका समीकरण है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 39। अवकल समीकरण आपको दिया हुआ है और इसका हमसे समाकलन गुणांक पूछा है। तो इसका समाकलन गुणांक जो है वो आपका ये रहने वाला है, यानी आपका इंटीग्रेशन इसका पूछा हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 का डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, निम्नलिखित अवकल समीकरण अगेन दिया हुआ है, इसका हल पूछा है। तो ये होगा आपका एक्स वाई इक्वल टू सी ई की पावर माइनस एक्स प्लस वाई। क्वेश्चन नंबर 40 का ए ऑप्शन सही होगा। 41 में पूछा गया है, यदि एफ एक्स एक सम फलन है और एफ डैश जीरो अस्तित्व में है तब एफ डैश जीरो का मान क्या होगा। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट, ज़ीरो। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 42। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इन कथनों पर आपको विचार करना है और यहाँ पर आप देखेंगे तो पहला कथन है वो आपका गलत है और दूसरा कथन सही है। तो क्वेश्चन नंबर 42 का बी ऑप्शन सही होगा। देखिए डिटेल में डिस्कस करने के लिए यहाँ पर काफ़ी समय लगेगा, इसलिए मैं सीधे आपको आंसर की है वो सीधा बताता जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, समूह ये दिया हुआ है जिसमें जी आपका ये जाता है यहाँ तक और जो एम स्टार एन का मतलब यहाँ पर दिया हुआ है वो ये दिया हुआ है। तो एन का प्रतिलोम आपसे अंत में पूछा गया है। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है, माइनस एन अपॉन एन प्लस वन। क्वेश्चन नंबर 44 देख लीजिए, यदि आपका ये जो ए वेक्टर और वी सी हैं ये मात्रक सदिश हैं, यानी कि सदिश वेक्टर हैं और इनके मात्रक हैं और यहाँ पर इनकी वैल्यूज़ जो है वो दी हुई हैं, तब अगेन हमें ये जो पूरा दिया हुआ है इसकी वैल्यू बतानी है। तो इसका ऑप्शन जो है वो सी सही होगा, 9। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, अवकल समीकरण आपको यहाँ पर दिया हुआ है और इसका आपसे समाकलन गुणांक पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 46। अतिपरवलय का एक समीकरण है और जो है थीटा पर अभिलंब का समीकरण है, ठीक है। अतिपरवलय जो है तो यहाँ इसका जो अभिलंब का समीकरण हमसे पूछा गया है, अतिपरवलय दिया हुआ है और इसका थीटा पर अभिलंब पूछा गया है। तो उसका सही आंसर आपका रहेगा ऑप्शन नंबर सी 46 का। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, यहाँ पर ए वेक्टर का जो समीकरण है वो ये दिया हुआ है, बी का बी वेक्टर भी दिया हुआ है, सी वेक्टर भी दिया हुआ है। अब हमसे पूछा गया है कि ए बी सी निर्भर करता है। तो देखो ना तो ये एक्स पर निर्भर करेगा ना ही वाई पर निर्भर करेगा। तो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 47 का जो है वो ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। क्वेश्चन नंबर 48 में सरल रेखा का समीकरण दिया गया है और यदि मूल बिंदु को ए और बी पर स्थापित कर दिया जाए तो रेखा का रूपांतर समीकरण क्या होगा। ठीक है, मूल बिंदु पहले 0 0 था, अभी उसको ए और बी कर दिया, तो अभी जो है वो समीकरण होगा एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन वी बराबर 0। ऑप्शन नंबर बी सही होगा 48 का। क्वेश्चन नंबर 49 पे आते हैं। तो एक संदूक में 4 सफ़ेद और 3 काली गेंदें हैं। एक आदमी संदूक में से 2 गेंदें यादृच्छिक निकालता है और दोनों गेंदों के एक ही रंग के होने की प्रायिकता सिंपल सा है आपका, टोटल गेंदें 7 हो गई और ये आपका हो जाएगा 3, यानी क्वेश्चन नंबर 49 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा 3/7। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, दीर्घवृत्त 4x² प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x प्लस 2y प्लस 1 इक्वल टू 0 की उत्केंद्रता पूछी गई है। तो ये फॉर्मूला ई का सीधा लग जाता है और यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा √3/2। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 51 है, y 0 पर 1/2 है तब डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई इक्वल ई एक्स का हल क्या होगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1/2 ई एक्स। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, 0 से 1 तक लिमिट दी हुई है, x इंटू 1 माइनस एक्स की पावर n इंटू डी एक्स का मान क्या है। तो सिंपली आपको उसका इंटीग्रेशन करना है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 53 में आपसे सूची का मिलान करना है, 1 को 2 से मिलाना है। तो देखिए यहाँ पर प्रवणता इनकी क्या है ना, फॉर्मूले दिए हुए हैं, ये आपको फॉर्मूले को मिलाना है। तो प्रवणता का फॉर्मूला ये आपका ये हो गया आपका, ठीक है, डेल एफ अपॉन डेल एक्स, और वहीं पर आपका अपसरण का फॉर्मूला ये हो जाएगा एंड देन कर्ल जो है कर्ल आपका ये हो गया इंटू एफ चलता है, और नेक्स्ट आपका डेल का जो फॉर्मूला है वो आपका ये हो गया। तो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 53 का यहाँ पर बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखिए 54, यदि एफ एक्स और वाई बराबर एक्स क्यू और वाई 5 tan−5/x है तब एक्स डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल एफ अपॉन डेल वाई का मान ज्ञात कीजिए। सिंपली क्वेश्चन नंबर 54 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए, एक घन के विकर्ण और उसकी एक भुजा के बीच का कोण क्या होता है। तो ये जो है वो फॉर्मूला है बहुत सिंपल, कॉस इनवर्स 1/√3। ठीक है, थीटा का अगर वैल्यू सीधे सीधे पूछा है घन का विकर्ण और उसकी एक भुजा के बीच में, तो वो आप ये फॉर्मूला सीधे सीधे अप्लाई कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 का ए ऑप्शन सही है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56, एक बिंदु जो दिया हुआ है इसकी रेखा इससे तथा समतल x-y प्लस जेड बराबर 5 के प्रतिच्छेद बिंदु से दूरी क्या होगी। तो दूरी के लिए अगेन डिस्टेंस फार्मूला आपको लगाना होता है, ये पॉइंट दिए हुए हैं, ये पॉइंट निकाल लेने,
ये पॉइंट आपको दिए हुए हैं, इन दोनों के प्रतिच्छेदन बिंदु का जो पॉइंट है वो निकाल लेना है और दोनों के बीच में डिस्टेंस फार्मूला आपको लगा देना है। 56 का ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए, यदि एफ जेड बराबर मॉड जेड और तब जेड डज नॉट इक्वल 0 के लिए एफ जेड क्या होगा, कहीं भी अवकलनीय नहीं होगा। 57 का ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। क्वेश्चन नंबर 58 देखिए, यदि ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर कोई भी तीन सदस्य इस प्रकार हैं कि ये यहाँ पर दिया हुआ है, तब ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर और स्मॉल ब्रैकेट क्लोज इंटू सी वेक्टर किसके बराबर होगा, तो ये जीरो के बराबर, जीरो वेक्टर के बराबर होगा, जीरो के बराबर नहीं। जीरो वेक्टर का मतलब होता है जीरो आई कैप और ये प्लस जीरो जेड और प्लस जीरो के। क्वेश्चन नंबर 58 का बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। 59 की बात करते हैं, यदि ए वेक्टर और बी वेक्टर दिया हुआ है तब इन कथनों पर विचार करना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे इनमें से सिर्फ गलत कौन सा है, ए ऑप्शन नंबर 3, ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर इक्वल टू अंडर 71 और ए वेक्टर इंटू डॉट बी वेक्टर इक्वल 6, ये आपका गलत है। क्वेश्चन नंबर 59 का ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। बाकी पहला और दूसरा जो है वो यहाँ पर सही हो जाएंगे, हमसे गलत पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, यदि ओमेगा इकाई का सम्मिश्र घनमूल है तब ओमेगा की पावर 100 प्लस ओमेगा की पावर 17 प्लस 1 किसके बराबर होगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 61 देखिए, सांख्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यहाँ पर देखिए केवल जो एक ऑप्शन है वो सही है, ये जो है वो दीर्घवृत्त का समीकरण है, जबकि ये आपका गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही होगा 61 का। क्वेश्चन नंबर 62 देखिए, सूची 1 को 2 से सुमेलित करना है और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का सही उपयोग कर सही उत्तर चुनना है। देखिए यहाँ पर आपको चक्रीय समूह दिए गए हैं और जनकों की संख्या दी हुई है, इनसे मिलाना है। जो जनरेटर्स हैं वो दिए हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसका जो सही मिलान होगा वो इसमें 2 आएंगे एंड इसका जो सही है वो आपका ये होगा। सीधे सीधे आप देखेंगे तो ये 2 मैच कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है। क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं, यदि y बराबर ए एक्स प्लस बी अपॉन सी एक्स प्लस डी है तो डी क्यू वाई अपॉन डी एक्स क्यू का मान क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 63 क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 64 देखिए, समीकरण दिया हुआ है, ये एक शंकु को निरूपित करता है, तो लैम्डा का मान क्या होगा, तो इसका मान होगा 12। क्वेश्चन नंबर 65 देखिए, नीचे 2 कथन दिए गए हैं और यहाँ पर एक कथन है एक कारण है। तो क्वेश्चन नंबर 65 का यहाँ पर जो है वो सही आंसर है वो आपका ए है, जिसमें आपका ए तो सत्य है, अभिकथन तो सही है, परंतु आपका जो रीजन है वो यहाँ पर गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 66 देखिए, गुणन समूह जी दिया हुआ है 1 माइनस 1 और आई और माइनस आई, इसमें माइनस आई की कोटि आपसे पूछी गई है जो कि है 4। 66 का सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 67 देखिए, किस फलन एफ एक्स वाई के लिए ये इस जो दिया हुआ है फलन वो उसका अस्तित्व है। तो क्वेश्चन नंबर 67 का डी ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 68 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो देखिए 68 का यहाँ पर बी आंसर सही माना गया है। देखिए यहाँ पर मैं जो इस पूरा क्वेश्चन पेपर है उसकी आंसर की आपको बता रहा हूँ जो आयोग के द्वारा रिलीज की गई है, किसी भी तरह का कोई भी सॉल्यूशन मैं यहाँ पर नहीं दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 69 देखिए, श्रेणी जो आपको दी हुई है 5√5, इसका कौन सा पद जो है वो आपका 1/625 है। तो आप यहाँ पर जो है वो r निकाल लेंगे और r आपका जो है स्मॉलर देन 1 है, तो यहाँ पर आपका फॉर्मूला लग जाएगा 1 माइनस आर की पावर n और ये 1 माइनस आर वाला, ठीक है, इसको आप लगा सकते हैं और बराबर में आपका जो ए आर वाला पद है वो यहाँ पर दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 69 का सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए, गणित का एक प्रश्न 3 छात्रों ए और बी और सी को दिया जाता है, जिनके हल करने की प्रायिकताएं क्रमशः 1/2, 3/4 और 1/4 है। प्रश्न हल होने की प्रायिकता क्या होगी। तो इसका सही आंसर जो आपका दिया है 4 चुको 16 दूनी 32, तो यही आ गया, ठीक है। तो वैसे तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही है इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 71, आइगन अवयव के आइगन मानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए यहाँ पर जो है वो आपका पहला और दूसरा ये सही होगा। क्वेश्चन नंबर 71 का डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 72 देखिए, x² प्लस 3xy प्लस y² इक्वल टू 1, तब dy/dx सिंपल निकालना है, ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 73 देखिए, आपको एक फंक्शन दिया हुआ है, इसमें लिमिट f(x) x टेल्स टू 1 है वो इसके बराबर होगी, तो ये 2 के बराबर होगी। 73 का ए ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 74 देखिए, नीचे 2 कथन दिए गए जिनमें से एक को अभिकथन और दूसरे को जो है वो रीजन कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 74 का जो सही आंसर है वो आपका ए होगा, क्योंकि ये अभिकथन सही है लेकिन उसका रीजन जो है वो गलत है। क्वेश्चन नंबर 75 देखिए,
m के मान के लिए जिसके लिए 2x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एम वाई स्क्वायर प्रशंसवादी फलन होगा। तो क्वेश्चन नंबर 75 का ए ऑप्शन यहाँ पर सही है 1। 76 देखिए, दो समतलों आर वेक्टर डॉट एन वन वैक्टर इक्वल टू Q1 और इसी तरह दूसरा समतल दिया हुआ है, इसके प्रतिच्छेदन से बनने वाली रेखा का समीकरण जो है वो दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 76 का ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। क्वेश्चन नंबर 77 में कथन और यहाँ पर कारण दिया हुआ है। देखिए कथन और कारण दोनों ही सही हैं, लेकिन जो रीज़न है यानी कारण है वो सही व्याख्या नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 77 का डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78। यहाँ पर आपको एक आव्यूह यानी मैट्रिक्स दिया हुआ है 4/4 का, इसका क्या कोटि है बताना है। तो आंसर यहाँ पर है आपका 2, ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 79 यहाँ पर दिया हुआ है एक फंक्शन, यहाँ पर फंक्शन का जो ट्रिपल इंटीग्रेशन है वो करना है और ये एक्स और वाई और जेड यानी अलग अलग के सापेक्ष रिलेटिव करना है। इसका आंसर जो है वो आपका है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 80 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण संदर्भित करता है कि श्रेणी जो है वो अभिसारी है यदि, यहाँ पर आपको फंक्शन एक दिया हुआ है और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो डी है, रॉबे परीक्षण। क्वेश्चन नंबर 81 देखिए, यहाँ पर आपको एक फंक्शन दिया हुआ है और उसका आंसर आपको बताना है। तो इसका आंसर सही है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है 82, यहाँ पर जो है कथन और कारण दिया हुआ है। अभिकथन आप देख पा रहे होंगे और कारण भी। देखिए यहाँ पर जो आपका अभिकथन और कारण दोनों ही सत्य हैं और जो है सही व्याख्या कर रहा है रीजन अभिकथन की। क्वेश्चन नंबर 82 का डी ऑप्शन करेक्ट है। 83 आते हैं, यहाँ पर कौन से कथन सही हैं ये हमको बताना है। तो यहाँ पर 83 का बी ऑप्शन करेक्ट है जिसमें दोनों ही कथन सही हैं। क्वेश्चन नंबर 84 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। 84 का ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, बाकी तीनों यहाँ पर सही है, एक ये जो है वो सुमेलित नहीं है और हमें यही बताना है। 85 देखिए, यहाँ पर आपको लिमिट दी हुई है और इसका जो है वो हमें इंटीग्रेशन करना है और क्वेश्चन नंबर 85 का ए ऑप्शन करेक्ट है, ई आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 86 देखिए, 4 बिंदु यहाँ पर दिए हुए हैं और इनसे जाने वाले गोले का हमें समीकरण बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 86 का यहाँ पर बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87 देखिए, यहाँ पर लिमिट्स दी हुई हैं और इसका डिफरेंशिएशन ज्ञात करना है इन फंक्शन का। तो इसका सही आंसर आपका ए होगा, ऑप्शन नंबर ए 28/3। क्वेश्चन नंबर 88 यहाँ पर दिया हुआ है और यहाँ हमें सूची को मिलाना है सूची 1 को सूची 2 से, यानी कौन किसका जो है वो समीकरण है। तो यहाँ पर जो है आपका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 89 में आप देखेंगे एक रेखा यहाँ पर दी हुई है, एक गोले को P और Q पर प्रतिच्छेदन करती है। एक रेखा का समीकरण है ये और ये जो है गोले को काटती है, तब PQ की दूरी क्या है। जैसे ये गोला है और ये रेखा है, P ये हो गया, Q हो गया। अब हमें बताना है PQ की दूरी कितनी है, P से Q की। तो ये 5√2 यहाँ पर इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 89 हो गया 90। यहाँ पर सूची 1 को 2 से हमें अगेन मिलाना है। तो यहाँ पर जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 90 का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 91। यहाँ पर पूछा गया है यदि एक समुच्चय में ए में 3 अवयव हैं तो उसके स्वतुल्यों की कितनी संख्या होगी। अवयव 3 है तो स्वतुल्यों की कितनी संख्या है ये हमें बताना है। 91 का जो है ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, 92 फंक्शन दिया हुआ है और यहाँ पर हमें जो बताना है कि फलन के आसंतति के समस्त बिंदु क्या होंगे, यानी वो धनात्मक पूर्णांक होंगे, सभी वास्तविक संख्याएं होंगी, केवल ऋणात्मक पूर्णांक होंगे या फिर सभी पूर्णांक संख्याएं होंगी। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 90, यहाँ पर हमें एक सीरीज़ दी हुई है और ये बताना है कि अभिसारी है कि अपसारी है। तो ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ये वाली श्रेणी जो है वो अभिसारी है और बाकी जो है वो अपसारी है। अगला क्वेश्चन 94 है, उस बेलन का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका अक्ष जेड है और वक्र जो है इससे गुजरता हो। तो बेलन का समीकरण निकल के आएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, 94 का सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 95 देखेंगे, शंकु दिया हुआ है, शंकु का समीकरण है और विचार करना है। तो यहाँ पर देखिए शंकु अपना स्वयं का व्युत्क्रम है, ये सही होगा। 95 का डी ऑप्शन करेक्ट माना गया है। 96 देखिए, रेखाओं के समीकरण दिए गए हैं, 2 रेखाएं हैं और इनके बीच की न्यूनतम डिस्टेंस पूछी गई है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97 जो है, जो 2 कथन दिए गए हैं, एक कथन है और दूसरा उसका कारण है, तो बताना है हमें यहाँ पर। तो 97 का यहाँ पर जो सही आंसर है वो ए माना गया है, जिसमें ए और आर दोनों सत्य हैं और रीजन जो है प्रॉपर्ली अभिकथन की व्याख्या सही रूप से करता है। अगला क्वेश्चन देखिए 98, यहाँ पर एक थैले में 6 लाल 4 सफ़ेद और 5 काली गेंदें हैं और इन्हें हमें बिना प्रतिस्थापन के 3 गेंदें उत्तरोत्तर क्रम में निकाली जाती हैं। क्रम में गेंदों के लाल, सफ़ेद और काली होने की प्रायिकता पूछी गई है। ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, 4/91। क्वेश्चन नंबर 99 देखिए, श्रेणी दी हुई है, श्रेणी का ये समीकरण है
और ये अभिसारी है, लेकिन कब होगी अभिसारी ये बताना है। तो ये अभिसारी तभी होगी जब p का मान 0 से बड़ा होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 100। अनंत श्रेणी यहाँ पर दी हुई है और अनंत श्रेणी के योगफल हमसे पूछा गया है, तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला ई रहेगा। ठीक है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो उसका आंसर ई रहना है। अगला क्वेश्चन देखिए, ई की पावर cos x के सापेक्ष साइन स्क्वायर इसका अवकल गुणांक क्या होगा। तो यहाँ पर इसका सही आंसर है ए ऑप्शन 2 cos x अपॉन ई की पावर cos x। अगला क्वेश्चन देखिए 102। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का सही उपयोग कर सही उत्तर को चुनना है। तो इसका सही आंसर जो आपका है वो है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यहाँ पर आप इसको मिला सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखें 103। निम्नलिखित समीकरणों पर विचार करना है, इनमें से बताना है कि कौन सा समीकरण है वो सही है। तो यहाँ पर जो आपका पहला समीकरण है वो सही है, दूसरा गलत है, तो ऑप्शन नंबर जो ए है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 104 देखिए, यहाँ पर आपको अगेन अभिकथन और रीजन दिया गया है और इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ए असत्य है परंतु आर सत्य है, यानी अभिकथन यहाँ पर असत्य है और उसका रीजन जो है वो करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 105। यहाँ पर एक गोले का समीकरण पूछा गया है, ठीक है, जिसके लिए व्रत एक बृहद व्रत है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 105 का बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 106 देखिए, वक्र दिया हुआ है और इससे घिरा संपूर्ण क्षेत्रफल पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 106 का बी ऑप्शन करेक्ट होगा, 3/8 पाई AB। अगला क्वेश्चन है 107। सांख्यिकीय आंकड़ों के लिए माध्यिका तथा माध्य से बहुलक का संबंध क्या है। तो ये फॉर्मूला है और ये फॉर्मूला हर जगह ही काम आता है। 3 मीडियन माइनस की 2 मीन इक्वल टू मोड, बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। अगला क्वेश्चन देखिए 108। यहाँ पर समतल का अंडाखंड रूप पूछा हुआ है। सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, x/a प्लस y/b और z/c बराबर 1। ठीक है, ए बी सी ये अंताखंड रूप होते हैं, x पे कटा a, y पे कटा b और z पे कटा c अंताखंड। क्वेश्चन नंबर 109 यहाँ पर दिया हुआ है, 2 कथन है यहाँ पर और यहाँ पर हमें बताना है कि कौन सा सही है। तो केवल एक जो कथन है वो सही है, दूसरा कथन गलत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 110। यहाँ पर इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी ये व्रत का बिंदु पथ है। क्वेश्चन नंबर देखिए 111। एक प्रतिशत समष्टि में 2 घटनाएं ए और बी इस प्रकार हैं कि ये दिया हुआ है, तब बताना है आपको पी ए यूनियन बी क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 111 का सी ऑप्शन करेक्ट होगा, 10/12। क्वेश्चन नंबर 112 देखिए, सम्मिश्र चरों का एक ऐसा फलन जो सर्वत्र सतत नहीं हो, इसका उदाहरण बताइए। तो ये है आपका log z, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 113 देखिए, सूची 1 को 2 से सम्मिलित करना है और यहाँ पर जो आपका सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी होगा, 113 का डी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 114 देखिए, यहाँ पर आपको दिया हुआ है फलन है 5x और यहाँ पर आपको परिभाषित फलन में बताना है कि x बराबर 2 पर ये जो है वो अवकलनीय नहीं है। क्वेश्चन नंबर 114 का सी ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 115 है, अवकल समीकरण दिया हुआ है यहाँ पर, इसके कितने हल होंगे। तो इसके अद्वितीय हल होंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 115 का डी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 116, यहाँ पर आपको रेखा का समीकरण दिया हुआ है, इसको 2 वास्तविक बिंदुओं पर काटती है, ये जो व्रत है वो। ठीक है, तो m के संभावित मानों की संख्या कितनी होगी। तो ये आपकी आ जाएगी अनंत। क्वेश्चन नंबर 117 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर आप देखेंगे इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लिमिट ये दिया हुआ है x टेल्स टू π/2 sin x की पावर 10x 0। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 118। यहाँ पर आपको दिया हुआ है आपको अवयव और इसका x की वैल्यू जो है वो निकालनी है। तो इसकी x की वैल्यू निकल के आती है 3 और 2 और -1, यानी x की वैल्यू ये दिया हुआ है, XYZ कह सकते हो ना, ABC भी कह सकते हो। 118 का ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 119 देखिए, x बराबर 1 पर श्रेणी क्या है। तो x बराबर 1 पर श्रेणी जो है वो अपसारी निकल के आती है। अपसारी मतलब कि फैलने वाली। क्वेश्चन नंबर 119 का ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 120 देखिए, यहाँ पर किसी समूह जी के उप समूह H1 और H2 के लिए निम्नलिखित 2 कथनों पर विचार करना है। कथन 2 यहाँ पर सही है, जो 1 है वो गलत है। क्वेश्चन नंबर 120 का सी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 121 सही है, ए के किस मान के लिए समतल जो दिए गए हैं इनके अभिलंबों के बीच का कोण π/3 होगा। तो ए के मान जो कि है आपका 2, और क्वेश्चन नंबर 121 का बी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 122 देखिए, अनंत श्रेणी यहाँ पर दी हुई है, ये अभिसारी है, कब अभिसारी होगी, यानी x के किस मान पर। तो देखिए जब x की मान या तो 1 के बराबर हो या 1 से छोटा हो तभी ये श्रेणी अभिसारी होगी। क्वेश्चन नंबर 122 का बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा।
क्वेश्चन नंबर 123 देखिए, लिमिट 0 से पाई है x tan x अपॉन sec x प्लस tan x dx का मान क्या होगा। सिंपली सॉल्व करना है इसको इंटीग्रेशन को, और यहाँ पर पाई/2 ब्रैकेट में पाई-2, ये इसका आंसर है 123 का ए। 124 देखिए, यदि फंक्शन एक्स वाई जेड इक्वल टू x² y प्लस y² प्लस z² है तो आपको डेल एफ का बिंदु 1,1,1 पर मान बताना है। तो ये निकल के आएगा आपका 3i कैप और 3j कैप प्लस 2k कैप, यानी 124 का ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है 125, यदि z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई तीसरे चतुर्थांश में स्थित है तो बार z अपॉन जेड भी तीसरे चतुर्थांश में होगा यदि x का मान या तो y से बड़ा हो और x का मान जब y से बड़ा हो और 0 से छोटा हो। क्वेश्चन नंबर 126 देखिए, यहाँ पर आपको अभिकथन और रीज़न दिया गया है। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, जिसमें ए सत्य यानी अभिकथन सत्य है लेकिन उसका रीजन गलत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे 127, एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है और दोनों बार सी से प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी। इस प्रश्न का उत्तर है वो है आपका बी, यानी कि 1/4। अगला क्वेश्चन देखेंगे, फंक्शन दिया हुआ है एक्स के रूप में x² माइनस एक्स के पदों में x² माइनस 4x प्लस 5 द्वारा परिभाषित किया गया फलन जो है वो ये दिया हुआ है। ए क्या कि आच्छादक है तो समुच्चय ए क्या होगा, तो समुच्चय ए जो है 1 से प्लस इन्फिनिटी तक होगा। ठीक है, ये ओपन है, ये क्लोज। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 129, यहाँ पर एक फंक्शन दिया हुआ है और इसमें आपको मान बताना है n बिलोंग्स टू n के लिए क्या मान है, तो ये होगा ई। 129 का ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 130, यहाँ पर सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, जिसमें आपका ए जो है वो 3 से मिल रहा है, ये लंबवृत्तीय शंकु का है और दूसरा समतल जो है वो आपका ये इक्वेशन है, सरल रेखा का अगर इक्वेशन देखें तो वो निकल के आता है ये, और वृत्त का ये दिया हुआ है। 130 का आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। 131 देखिए, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है अगेन। तो यहाँ पर जो 131 है इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, एक और दोनों ही जो है वो सही कथन है। कथन 1 और 2 दोनों ही सही कथन है। अगला क्वेश्चन देखिए 132, यहाँ पर आपको दिया गया है फंक्शन एक्स, ठीक है, और इसका हमें मान बताना है, तो इसका जो सही आंसर है वो निकल के आएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 की पावर n। क्वेश्चन नंबर 133 देखिए, वक्र का समीकरण दिया हुआ है और x के सापेक्ष परिक्रमण जनित द्वारा जनित आयतन पूछा गया है 3π/2। अगला क्वेश्चन देखेंगे 134, देखिए यहाँ पर सही आंसर जो है वो आपका होगा ऑप्शन नंबर सी, ना तो एकेकी और ना ही आच्छादक फलन। क्वेश्चन नंबर 135, इकाई सदिश ए कैप और बी कैप 2 थीटा कोण पर आनत हैं और यहाँ पर दिया हुआ है, तो थीटा का मान पूछा है यानी कहाँ से कहाँ तक होगा, तो 135 का बी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 136 से अच्छी तरह से मिलाई गई ताश की गड्डी से 3 पत्ते बिना प्रतिस्थापन के एक एक करके निकाले जाते हैं। पहला पत्ता इक्का, दूसरा बादशाह और तीसरा रानी होने की प्रायिकता क्या होगी, तो ये ऑप्शन नंबर सी है, 8/16575, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है 137, अवयव यहाँ पर दिया हुआ है। अब ये कौन सा अवयव है, तो ये आपका है वर्ग सम अवयव, यानी आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स कहलाती है ये। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 138, आंकड़े दिए हुए हैं, इनका माध्य निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर आंकड़े का माध्य आप निकाल सकते हो सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f के माध्यम से। क्वेश्चन नंबर 138 का आंसर ये 12.8 ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 139, समीकरण यहाँ पर दिया हुआ है, इसके द्वारा निरूपित की जाने वाली रेखाओं के बीच का कोण क्या होगा, 45 डिग्री होगा। क्वेश्चन नंबर 139 का ए ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 140 देखिए, यदि ए बी सी गुणोत्तर श्रेणी यानी जीपी में है और a की पावर 1/x, b की पावर 1/y और c की पावर 1/z है, तो x, y और z क्या होंगे, ये होंगे समांतर श्रेणी में यानी AP में। 140 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 141 है, यदि a बराबर b बराबर c है तब अवयव a, ये जो हमें दिया हुआ मैट्रिक्स, इसकी कोटि क्या होगी, तो इसकी कोटि जो है वो 1 होगी। अगला क्वेश्चन देखिए 142, अनंत तक श्रेणी हमें दी हुई है, प्लस थीटा का योगफल क्या होगा, तो इसका आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर डी, 3/16। क्वेश्चन नंबर 143, रेखाएं हमें दी हुई हैं, 3 रेखाएं यहाँ पर और ये परस्पर जो है वो लंब हैं। यदि कब होंगी लंब, ये हमें बताना है। कंडीशन कौन सी होगी तब लंब होगी, तो वो होगी आपकी a अल्फा प्लस से c गामा प्लस 1 = 0 पर। क्वेश्चन नंबर 144 में बारंबारता बंटन का समांतर माध्य दिया हुआ है, समांतर माध्य यहाँ पर दिया हुआ है 39, तो हमें लुप्त पद ज्ञात करना है। ठीक है, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, 15। क्वेश्चन नंबर 145 देखिए, r जो है वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है और यहाँ पर हमें बताना है कि f ऑफ x किसके बराबर होगा, तो ये x के बराबर होगा। 145 का ए ऑप्शन करेक्ट है।
क्वेश्चन नंबर 146 देखिए, साइन हाइपो एक्स प्लस वाई प्लस कॉस एच एक्स माइनस वाई का मान क्या होगा। तो इसका सिंपल ये जो है ना, 1/2 से गुणा करो और 2 से मल्टीप्लाई करो, यानी 2/2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके 2 साइन ए कॉस ए का फार्मूला लगा सकते हो। क्वेश्चन नंबर 146 का यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 147, यदि यहाँ पर ए और बी दिया हुआ है तो डेल स्क्वायर डेल एक्स और डेल वाई, यानी एक बार इंटीग्रेट यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन करना है एक्स के सापेक्ष, एक बार वाई के सापेक्ष, इसका मान क्या होगा। तो क्वेश्चन 147 का सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन 148 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक समूह है, ठीक है, कौन सा एक समूह है, समूह बन रहा है। 148 का यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट माना गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 149, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो यहाँ पर हमें गलत कथन बताना है। कथन ए बी और सी तीनों सही हैं और चौथा जो डी है वो गलत है। तो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 149 का डी ऑप्शन करेक्ट होगा। लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर है 150, वक्र दिया हुआ है वाई स्क्वायर बराबर एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी और एक्स माइनस सी, जहाँ ए बी और सी तीनों ही 0 से बड़े हैं, इसके लिए गलत कथन कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा, वक्र वाई अक्ष को काटता है। देखिए सभी 150 प्रश्नों की आंसर की रिलीज हो चुकी है। आप अपने आंसर की चेकआउट कर सकते हैं और अपने जो मार्क्स हैं जो आपको आ रहे हैं वो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो में।